नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, यानी कि जो बच्चा होता है कम मूवमेंट करता है तो क्या लड़का होता है, ज़्यादा मूवमेंट आती है तो लड़की होती है, और अगर बच्चे की लेट मूवमेंट आती है तो लड़का होता है और जल्दी मूवमेंट आती है तो लड़की होती है। क्या इस बात में सच्चाई है? तो वीडियो को पूरी वॉच करिएगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे इसी टॉपिक पे कमेंट्स हैं कि मैम मुझे मूवमेंट अभी तक नहीं आई, क्या बताओ मेरे क्या होगा। तो देखिए, साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, ये अनुमान के तौर पर एक वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये जानने की इच्छा होती है कि मैम मूवमेंट से हम कैसे जान सकते हैं लड़का होगा या लड़की। देखिए, मूवमेंट एक ऐसे एहसास होता है जो कि माँ बनने का सुख होता है। देखिए, वो तभी फील होता है, देखिए जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, स्टार्टिंग के डेज में कोई भी नहीं जान पाता कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन जब आपका हल्का हल्का सा पेट दिखना शुरू हो जाता है, आप बच्चे की मूवमेंट को फील करना शुरू करते हो, तो एक्चुअल में पता लगता है कि हाँ अब मैं माँ बनने वाली हूँ, है ना। क्योंकि जो फीलिंग होती है बच्चे की एहसास वाली, वो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, और वो जब बच्चा मूवमेंट करता है तब माँ को आना शुरू हो जाती है। अब इसी मूवमेंट के आधार पर बहुत सारी महिलाओं के मिथ हैं कि अगर लेट मूवमेंट आती है तो लड़का है, अगर जल्दी आती है तो लड़की है, अगर ज़्यादा बच्चा पेट में हलचल करता है तो लड़की होती है, कम हलचल करता है तो लड़का होता है। तो क्या ये रीज़न सच है या फिर एक मिथ है? देखिए, एक्चुअल में सब जो मूवमेंट डिपेंड करता है आपके एम्ब्रियोटिक फ्लूइड पे डिपेंड करता है, यानी कि जो बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है, अगर उसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है तो बच्चा कम मूवमेंट करता है, अगर पानी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट होती है तो बच्चा अच्छे से मूवमेंट करता है और आपको उसकी मूवमेंट ज़्यादा फील होती है। क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर है और बच्चा देखिए उस टाइम पे छोटा होता है और उसके लिए जो पानी होता है स्विमिंग पूल की तरह होता है, और वो उसमें तैरता है, और वो उसमें जब घूमता है ना तो आपको वही एहसास होता है कि बच्चा अब किक मार रहा है, अब मूवमेंट कर रहा है। और ये मूवमेंट आपको एक्चुअल में चौथे महीने से आना शुरू हो जाती है। कई केस में ऐसा होता है कि 5वें महीने से या 5वां महीना खत्म होने के बाद आती है, बट मूवमेंट सबको आती है। लेकिन अब मूवमेंट अगर आपको नहीं आती, आपको ऐसा लगता है कि पहले मूवमेंट आ रही थी अब एकदम से रुक गई है, तो मैं बहुत क्या करूं। तो देखिए, अगर ऐसा लगता है ना, कई बार ऐसा होता है हम ट्रैवलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा आप काम कर ले, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट बिल्कुल आई नहीं, क्योंकि आप उस टाइम पे बिजी होते हो, काम में फील नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, एक गिलास ठंडा पानी लेना है या ठंडा जूस लेना है, कोई भी मीठी चीज़ खा के एक गिलास ठंडा पानी पी लो। उसके बाद अपने रूम में जाओ, अपने बेड पर जाओ और टीवी फ़ोन का यूज़ मत करो, सिर्फ अपने पेट पे हाथ फेरो, हाँ एहसास करने की कोशिश करो, बच्चे की मूवमेंट आपको ज़रूर आएगी। फील करने की कोशिश करो, एक बार आप फील करोगे बच्चे की मूवमेंट आपको ज़रूर आएगी। और आप देखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, देखिए मैटर करता है बच्चे का हेल्दी रहना। तो अगर आपको मूवमेंट अच्छे से आ रही है इसके बाद, तो यानी कि बच्चा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन 5वां महीना खत्म हो गया, 6वां महीना खत्म हो गया, मूवमेंट नहीं आ रही, तो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बट मोस्टली जो बच्चे हैं 5वां महीना जब खत्म होते होते मूवमेंट उनकी आ जाती है। अब कई बार डिपेंड भी करता है आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा लेट मूवमेंट आती है, सेकंड होती है थोड़ा जल्दी आती है। वो इसलिए क्योंकि आप जब सेकंड टाइम मम्मा बनते हो ना, तो प्रेगनेंसी का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कि आप समझ सकते हो कि हाँ ये बच्चे की मूवमेंट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चा तो पेट में मूवमेंट करता है, आप उसको गुदगुदी या उसको सोचते हो कि पेट में गैस बन रही है, बट एक्चुअली में बच्चे की मूवमेंट होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक अनुमान के तौर पर वीडियो है, जो लड़का लड़की की बात मैं इसमें समझा रही हूँ ना आपको, सिर्फ ये मिथ है। साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है। चाहे बच्चा लेफ्ट साइड मूवमेंट करे चाहे राइट साइड, कहीं पर भी नहीं लिखा कि हाँ लेफ्ट या राइट से हम जान सकते हैं बेटा होगा या बेटी होगी। क्योंकि ऐसा घर के बड़े बुजुर्गों का मानना है, अगर आपको राइट साइड मूवमेंट आती है तो लड़का होता है, क्योंकि लड़के का स्थान सीधे हाथ की तरफ होता है, यानी कि राइट हैंड की तरफ। वहीं लड़की का जो स्थान होता है लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, इसलिए जब लड़की मूवमेंट करती है तो लेफ्ट साइड मूवमेंट आती है। बट साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, ये चीज़ कहीं नहीं लिखी कि अगर लेफ्ट साइड मूवमेंट आती है तो आपको लड़की होगी। बहुत सारे केस में देखा गया है कि उनको लड़का हुआ है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, इस मिथ को मिथ ही रहने दो। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को खराब मत करो ये सोच के कि मुझे राइट साइड मूवमेंट कम आती है, लेफ्ट साइड ज़्यादा आती है, क्या करूँ। देखिए, बेटा हो या बेटी दोनों एक समान है, उनको एक समान अधिकार दो। ये सोच बिल्कुल ख़त्म करो कि मुझे बेटा होगा या बेटी, क्योंकि आजकल हर एक वो काम कर सकती है लड़की जो कि एक लड़का कर सकता है। तो बजाय कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करो, सिर्फ ये मानो कि मेरे चाहे बेटा हो या बेटी वो हेल्दी हो। क्योंकि बच्चा जब हेल्दी रहता है तो माँ बाप की ज़िंदगी भर की जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम रहती है, माँ बाप को ज़िंदगी भर उसकी टेंशन बनी रहती है। ठीक है ना। तो अच्छे से समझे ना कि बच्चे का हेल्दी रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब बात करते हैं कि आपको कैसे एहसास होगा कि ये लड़का मूवमेंट कर रहा है या लड़की। देखिए, ये तो सिर्फ एक बनाई हुई बातें हैं। मैं आपको एक बार क्लियर कट में आपको एक चीज़ समझाती हूँ।
देखिए, जब आपको पेट में ना चौथे महीने के बाद हल्की सी गुदगुदी हो, हल्का सा पेट में गैस की तरह लगे, तो वो बच्चे की मूवमेंट होती है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है या गैस बन रही है, वो एक्चुअली में बच्चे की मूवमेंट है। आप उसको फील करने की कोशिश करो। जब आप सोते हो या लंच टाइम में खाना खाने के बाद जब रेस्ट करते हो तो अपने पेट पर हाथ फेरो, उसके बाद एहसास करो वो बच्चे की ही मूवमेंट होगी। बच्चा क्लू देखिए ज़रूर देगा, हिलेगा थोड़ा सा, और आप समझ जाइएगा वो बच्चे की मूवमेंट है। खाना खाने के, जब दोपहर में खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद बेड में मत जाओ, थोड़ा सा वॉक करो, पानी पियो, उसके बाद लेटो। बच्चा देखिए उस टाइम पे बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मूवमेंट। अब बात करते हैं बच्चा एक्चुअल में जो लड़का होता है किस साइड रहता है। बड़े बुजुर्ग का मानना है लड़का होता है राइट साइड, लड़की होती है लेफ्ट साइड, बट ये बच्चे के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। बच्चे को जहाँ जगह मिलती है पेट में वो वहाँ रहता है, चाहे लेफ्ट या राइट, उसको उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत कम मूवमेंट आती है स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी से, तो वो डिपेंड करता है आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। कई बार प्लेसेंटा देखिए अगर आपका बहुत ज़्यादा नीचे की ओर होता है, लो लिंक प्लेसेंटा, तो थोड़ी सी कम मूवमेंट आती है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी बना रहता है। आपको डॉक्टर बेड टाइम भी मतलब बेड रेस्ट भी बोला जाता है, और ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कई महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करती हैं, एक्टिव कम रहती हैं, ये भी एक कारण होता है बच्चे की कम मूवमेंट आना। प्रेगनेंसी में जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही बच्चे की अच्छे से मूवमेंट आएगी और बच्चा उतना ही एक्टिव होगा। जितना आप लेजी रहोगे बच्चा भी उतना लेजी रहेगा, उतनी ही कम मूवमेंट आएगी। चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं करता। इसीलिए प्रेगनेंसी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करो, बजाय कि इसको कोई बीमारी या बजाय कि इसको कोई प्रॉब्लम बोलो। प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी जर्नी होती है, तो अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता। सिर्फ देखिए आजकल 2 बच्चे करने ही महीने होते हैं, है ना, तो 2 बार ये टाइम आता है। इसको कितना एंजॉय करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गई। ये तो हो गया लेज़ी, कि आप लेज़ी हो तो कम मूवमेंट आती है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो उतना ही बच्चे की मूवमेंट अच्छे से आती है। तीसरा, जितना आप अच्छे से पानी पियोगे उतना ही बच्चे की मूवमेंट आएगी, क्योंकि पानी जब पीते हो ना अच्छे से तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। हाइड्रेट रहती है तो आप एक्टिव रहते हो, एक्टिव रहते हो तो बच्चा पेट में एक्टिव रहता है, और जितना बच्चा एक्टिव होता है उतना ही बच्चा यानी कि हेल्दी है। ठीक है, अगर आपकी डाइट प्लान अच्छी है, हर न्यूट्रिशन फूड ले रहे हो, हरे पत्तेदार सब्जियां खा रहे हो, जूस पी रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, पानी की मात्रा अच्छे से ले रहे हो, तो यानी कि आपका पेट में जो शिशु पल रहा है वो अच्छा है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी जर्नी में हर मौसमी फ्रूट्स खाओ, जो भी आपका मतलब आपके एरिया का मौसम है। अपना दालें, प्रोटीन, अपने डेयरी प्रोडक्ट, दही, लस्सी, ये चीज़ें खाओ, दूध पियो, ताकि कैल्शियम आयरन की मात्रा अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी में पूरी हो सके और बच्चे को सारे हेल्दी न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो अच्छे से समझ आया ना कि लड़का हो या लड़की हो, वो मूवमेंट से हम नहीं जान सकते, सिर्फ ये एक मिथ है। बच्चा देखिए चौथे महीने से मूवमेंट कर लेता है, बट कईयों के केस में ऐसा होता है थोड़ा सा लेट मूवमेंट आती है, क्योंकि बच्चा तो मूवमेंट करता है, माँ उसको फील नहीं कर पाती। कई बार डिपेंड भी करता है आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट है या सेकेंड है। इसके साथ साथ कई बार ये भी होता है आपके प्लेसेंटा के ऊपर भी मतलब डिपेंड होता है कि प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मैटर करता है पानी की थैली में अगर पानी कम होता है तब भी बच्चा कम मूवमेंट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिक, इसका देखिए जो चीज़ें बताई हैं पूरा साइंस भी इस चीज़ को यही कहती है कि लड़का लड़के में चीज़ से नहीं जान सकते, क्योंकि साइंस में चीज़ कहीं नहीं लिखी कि मूवमेंट कम होगी तो बेटा होगा, ज़्यादा होगी तो बेटी होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके डाइट प्लान पर, तो अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके मन के भी क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।